उस हिसाब से रणनीति बनाना, फिर भी जितना तक आप जा सको खींच के, वहां तक खींच के जाना, ये मेरी सलाह है। 1 घंटा 5 मिनट 10। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि आप लोग बहुत डरे हुए होंगे, बहुत टेंशन में होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, क्योंकि आने वाले संडे 11 फरवरी आपका पेपर है। केवल 2 दिन बचे हैं पेपर में और आप सब कई प्रकार की चीज़ें सोच रहे होंगे। तो हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमको प्री के पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, टाइमिंग क्या होता है पता है आप लोग को? 10 से 12 सुबह जीएस पेपर 1 है, जिसको जीएस बोलते हैं, और सी सेट जो जीएस पेपर 2 है वो 3 से लेकर 5 बजे तक होता है। तो आप लोग को 10 बजे का पेपर है, तो कोशिश करना है कि हम लोग थोड़ा सा पहले चले जाएं, है ना। एग्जाम हॉल में कोशिश करिएगा कि प्रेशर मत बने, इसलिए आप 9:30 तक पहुंच जाना भैया। 9:30 तक एग्जाम हॉल में कैसे भी आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 9:30 के बाद आप देखिए 12 से लेकर 3 बजे तक आपका जो गैप मिलता है उसको बहुत रिलैक्स तरीके से बिताइएगा। चाहो तो लैंग्वेज वगैरह को पढ़ लेना, सी सेट के पेपर के पहले कुछ फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लेना, लेकिन बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस गैप में क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए दिखते हैं, आपको हड़बड़ाते हुए दिखते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में प्रेशर बन जाता है। सी सेट का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करने वाला पेपर है, इसलिए इस समय आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, ठीक है। और ध्यान ये रखिएगा कि जब यहाँ पर आप एग्जाम हॉल में 9:30 को चले गए तो आपको रोल नंबर देखना पड़ेगा, पहले रूम नंबर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब जाओगे 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे तो 15 मिनट के लिए आपको समय मिलता है पेपर देखने का। उस दौरान आप उस समय का यूटिलाइज करना प्रश्न को पढ़ने में, अपने दिमाग में आंसर क्रिएट करने में। जीएस के पेपर जो होंगे जल्दी जल्दी आप पन्ने को पलट लेना, उसके बाद प्रश्न पढ़ के उसका आंसर देखने की कोशिश करना। सी सेट का पेपर जब होगा 15 मिनट पहले, तो आप सीधे लैंग्वेज वाला पोर्शन उठा लेना और लैंग्वेज वाले पोर्शन को उठा के आप उसके आंसर वहीं पर बना लेना अपने दिमाग में क्या क्या आपको लग रहा है। तो ये आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। दूसरी बात आती है आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ चाहिए होता है एग्जाम हॉल में। आप जब आईडी प्रूफ दिखाओगे तब एंट्री देते हैं। कई बार बच्चे नहीं लेके जाते हैं या गलत आईडी प्रूफ फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं और उनको एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा एक वाकया हुआ था यूपीएससी में। उस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट था और उसने फिर एग्जाम नहीं देने मिला तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसा कुछ हो मत, ऐसा तनाव जबरदस्ती का हमको मत हो, इसलिए पहले से हम लोग क्या करें, इसको पढ़ लें, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, जो मेन है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से किसी एक को ओरिजिनल फॉर्म में आप रख लेना, ठीक है। और 1 फोटो या 2 फोटो अपने साथ में रख लेना किसी स्थिति से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो पेन कौन सी यूज करना है, तो एक काला या नीले कलर का बॉल पॉइंट पेन है ना, बॉल पॉइंट पेन, ये पेन आती है, मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करता हूं और ये काफी अच्छी पेन है। इससे क्या होता है, गोला आपको जल्दी जल्दी लगाने में मदद मिलती है। ये रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो है। कौन सी पेन है? लिक्विड फ्लो, ठीक है, रेनॉल्ड्स की लिक्विड फ्लो पेन है। उसके बाद अगली बात क्या है हमारी, ऑप्शन कैसे लगाएं। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें और हैं, जैसे हमको सुबह सुबह थोड़ा बहुत कुछ खा के चले जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो, एक आध बार बाहर भी जाना पड़े आपको एग्जाम हॉल से तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे लगाएं, क्या रणनीति आपकी ऑप्शन के लिए होनी चाहिए। तो पहली बात, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है आपको। आप लोग अगर कई बार से प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो और उसमें पास हो रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो मेरी रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे लगाएं, तो पहली बात तो याद रखो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल को आपको लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल को आपको अटेम्प्ट करना है। कोशिश करिएगा कि आपसे जो भी प्रश्न, थोड़ा बहुत भी आपको जिस प्रश्न के बारे में पता है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो भी आप अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा और उसको अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो आप रेस से पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि जैसे आप मान लीजिए 50 या 55 प्रश्न ही अटेम्प्ट किए और 55 प्रश्न अटेम्प्ट करके आपका 10 प्रश्न गलत हो गया तो आप 40 में आ जाओगे। कितने में आ जाओगे? 40 में आ जाओगे। यह पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर में कैसे प्रश्न, आपको कैसा प्रश्न लग रहा है, कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है। आपको जो लग रहा है मैक्सिमम तक जाने का लिमिट, वहां तक आप जाइएगा, ठीक है। सबका लिमिट अलग अलग होता है, सबकी तैयारी अलग अलग होती है,
लेकिन आपको मैक्सिमम पॉसिबल तक जाना है। आपको कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। एकदम तुक्का मत मारना, एकदम डाटा वाले प्रश्न को मत अटेम्प्ट करना, लेकिन जो याद आ रहा है उसको लगाना कॉन्फिडेंस के साथ। और अटेम्प्ट करने का क्या तरीका सबसे अच्छा कि आपने प्रश्न को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो पहला आपके दिमाग में आया ऑप्शन वो बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा याद रखना। अगर आप 10 प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो 10 में से आपके 7 प्रश्न हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पर मतलब अंतर मन पे भरोसा करके पहले ऑप्शन को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आता है, ये तो हो गया कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है। ये आप पेपर को देख लेना, बहुत टफ आए तो उस हिसाब से रणनीति बनाना, फिर भी जितना तक आप जा सको खींच के वहां तक खींच के जाना, ये मेरी सलाह है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात क्या आता है कि हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। OMR शीट एक होता है अपना क्वेश्चन पेपर, और एक कौन सी शीट मिलेगी हमको, OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट, OMR शीट। इसी में हमको गोला भरना रहता है। अब क्या होता है कि हम लोग गोला भरने के लिए कई बार लास्ट का समय रिजर्व करके रखते हैं कि पहले पूरा पेपर बना लूंगा उसके बाद गोला भरना शुरू करूंगा। इसमें कभी कभी गलती की संभावना होती है, जो मेरे साथ हो चुकी है। मैं लगभग 8 बार प्रीलिम्स दिया हूं, ठीक है, 7 बार जिसमें पास हुआ हूं और 1 बार मैं फेल हुआ हूं। और ये 1 बार फेल मैं तभी हुआ था जब मैं लास्ट में बनाने के लिए सीसेट के पेपर में OMR शीट को रिजर्व करके रखा था और लास्ट में मेरे पास समय नहीं बचा, बनाते बनाते पेपर समय का ध्यान नहीं रहता है और मैं हड़बड़ा गया। हड़बड़ी में क्या हुआ कि प्रश्न संख्या 52 और प्रश्न संख्या 53 में मेरे को कंफ्यूजन हुआ। मैं 52 की जगह 53 को लगाया, फिर मैं लगाते चला गया। तो OMR शीट को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना। हर बार लगाने के पहले हल्का सा नजर क्वेश्चन में भी डाल लेना किस प्रश्न के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक। और अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका जो मैं फिर अपनाया वो था 1 घंटा, जैसे आपका होता है 1 घंटे तक आप चाहे GS का पेपर हो, सीसेट का पेपर हो, 1 घंटे तक आप जो श्योर शॉट बना लिए हो उसको आप श्योर शॉट को एक बार और चेक कर लो, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर लो। तो 30-40 प्रश्न आपके डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखते जाओ, श्योर होते जाओ और अटेम्प्ट करते जाओ। आधे घंटे बाद फिर से बना लेना। लास्ट में आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप 20-30 प्रश्न बचा के रखना, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं बनेगा, ठीक है। जिस प्रश्न में कंफ्यूजन है उसको छोड़ देना, तो क्या होगा कि आप 1 घंटे बाद दोबारा जब उस प्रश्न में जाओगे तो आपको फिर से याद आएगा, नहीं हाँ ये प्रश्न मेरे को याद था। कई बार प्रेशर में याद नहीं आता है, और प्रेशर तो लेना ही नहीं है, नहीं तो याद किया हुआ भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। स्ट्रेस फ्री होके स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल एक योद्धा की तरह वहां पे जाना है कि आपके पास तो केवल हथियार है, उसको चलाना है आपको वहां जाके, ठीक है। रॉ मटेरियल आपके दिमाग में है, आपको याद है पूरी चीजें, लेकिन प्रश्न कभी भी डायरेक्ट बुक से उठा के PSC नहीं पूछेगा, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा कि आप उस नॉलेज का एप्लीकेशन कर पा रहे हो कि नहीं। और तभी कर पाओगे जब कूल माइंड से रहोगे। 2-4 फैक्ट ज्यादा पढ़ लोगे तो वही प्रश्न आ जाएगा, उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर दिमाग को रिलैक्स रखोगे, 2 दिन बिल्कुल फ्री माइंड से रहोगे, एकदम गाना वाना सुनो, रिलैक्स करो, रिवीजन करो, खुश रहो, ठीक है। उसके बाद पेपर में जाओ तो पूरा 2 घंटा तन्मयता से इस्तेमाल करो, स्मार्ट वर्क, ठीक है। योद्धा की तरह जूझ जाओ, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल। तो ये हो गया आप ऑप्शन कैसे लगाएं, ठीक है। अगली बात आती है सीसेट। सीसेट का जो पेपर है, पिछले बार 2022 का PSC और उसके पहले 2021 का PSC, इसमें जो सीसेट पेपर आया था वो थोड़ा टफ आया था। 2022 और 2021 वाले में टफ आया था। अब टफ आया था तो क्या हुआ, हमारे दिमाग में डर बैठ गया, सीसेट को लेकर डर बैठ गया। अब इस डर के साथ जाओगे ना तो डर इक्वल टू फेल, बिल्कुल तय मान लो मेरी बात। तो इसलिए हमको फेल को राइट नहीं करना है, हमको किसको राइट करना है, पास को राइट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डर को खत्म, भूल के जाओ कि पिछले बार कैसा सीसेट आया था। आप एकदम फ्रेश माइंड से सीसेट पेपर में जाओ और उसके बाद क्या करो, सबसे पहले आप लैंग्वेज को अटेम्प्ट करो। सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करोगे, भाषा वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करो, लैंग्वेज को क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। भाषा वाले पेपर को बना लो। उसके बाद आप आओ रीजनिंग पे, रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग पे भी वो वाले प्रश्न बनाओ जो बहुत इजी आपसे बन रहे हैं, बहुत आराम से कम समय में आपसे बन रहे हैं, उस प्रश्न को बनाओ। बाकी प्रश्न में छोटा सा स्टार मार्क कर दो। जो प्रश्न समय लेने वाला है, जैसे पजल है, पहेली, उसको शुरू में बनाने की गलती मत करना। पजल है
उसी प्रकार से नंबर सीरीज वगैरह आता है, अगला संख्या कौन सा होगा, ये आपका दिमाग पूरा ले लेगा, समय पूरा ले लेगा, इसको छोड़ दो। बहुत इजीली जो बन रहे हैं उसको बना लो। इसके बाद आप आओ मैथ्स में, तो मैथ्स में आपसे ब्याज वाला प्रश्न है, चाल समय दूरी है जो डायरेक्ट फॉर्मूला से बनता है, टाइम एंड वर्क है, ये सब प्रश्न को आप अटेम्प्ट करो, इजी वाले को, ठीक है। और इसके बाद आप एक बार 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बाद आप क्या करो, रीजनिंग और मैथ्स के जो प्रश्न आपको श्योर शॉर्ट हो गए हैं उसको आप लगा लो पेपर में, OMR शीट में, ठीक है। OMR शीट में आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसके पास तो आप बार बार जाओगे नहीं, दोबारा देखने का समय नहीं रहेगा आपके पास, ठीक। एक बार अच्छे से दोबारा देखो और उसको अटेम्प्ट कर लो। लैंग्वेज को थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे बाद अटेम्प्ट करना, क्योंकि हो सकता है लैंग्वेज में मतलब OMR शीट में डालना, क्वेश्चन पेपर में बना लिए रहना, क्योंकि कई बार लैंग्वेज में हमको दोबारा याद आता है कि ये चीजें हम गलत सोच रहे थे, ये वाली चीज अपने को ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास हमेशा फर्स्ट टाइम में जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल से जो आवाज निकली उसमें आना चाहिए। आपको बता रहा हूं मैं, 10 में से 7 बार आपका सही होगा, 10 में से 7 बार क्या होगा आपका सही होगा, फर्स्ट टाइम वाले में अगर भरोसा करोगे इंस्टिंक्ट पे, ठीक है। तो ये जरूर आप फॉलो करना ये चीजों को, और CSET के पेपर में बिल्कुल आपको डरना नहीं है, रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करना है। अगेन अगर एक चीज और, 33 नंबर आपका कट ऑफ हो सकता है या 23 नंबर हो सकता है कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर 33 नंबर कट ऑफ है और आपने 40 प्रश्न बनाए, तो आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर 5 प्रश्न को क्या कर दिया, विलोपित कर दिया, 5 प्रश्न को विलोपित कर दिया, तो आप कहां आ गए, 35 में आ गए। 3 प्रश्न गलत हो गया, 2 प्रश्न भी गलत हो गया, तो आप फेल हो गए। इसलिए भाई 33 नंबर अगर हमारा कट ऑफ है तो हमको कम से कम 45 से 50 का रेंज लेके चलना पड़ेगा। यह व्यवहारिक बात है, आदर्शवादी बात मैं नहीं कर रहा हूं, व्यवहारिक बात है। ये जो मेरा अनुभव है प्रीलिम्स एग्जाम देने का, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। 5-10 प्रश्न ज्यादा बनाने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से ध्यान से अगर देखोगे। CSET क्या होता है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है। आप फॉर्मूला एप्लीकेशन से पूरे प्रश्न नहीं बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आप कोशिश करना कि आपको दूसरा कुछ दिमाग लगा के, ट्रिक लगा के बन जाए। जरूरी नहीं कि किताब वाली ट्रिक ही काम करे, कुछ आपके दिमाग लगा के यूज करना ना, दिमाग का एप्लीकेशन करना। इसमें क्या प्रश्न का उत्तर हो सकता है, ये ऑप्शन से बन सकता है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली आपसे प्रश्न बनेगा। जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न आते हैं, नए प्रकार का प्रश्न दे देता है कभी कभी CSET में, तो घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है। सामान्य मानसिक योग्यता का कुछ प्रश्न देगा, अगर नए प्रकार का देगा तो, ठीक। तो उससे बिल्कुल आपको डरना नहीं है, CSET को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और आपका मेरिट किस में बनने वाला है, GS में बनने वाला है। तो GS के पेपर को बहुत अच्छे से, सावधानी से, 100% अटेंशन के साथ अटेम्प्ट करना, लेकिन घबराहट नहीं, डर नहीं, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है घबराहट के कारण कुछ प्रश्न अपने कम कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। अगर आप अपना टेम्परामेंट सही रखोगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 10 प्रश्न का लाभ होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, विनर्स एटीट्यूड रखो, ठीक है। लड़ने के लिए जा रहे हो, युद्ध है, योद्धा की तरह जाओ। नहीं अगर बनता है तो भी आपके पास बहुत अटेम्प्ट्स रहते हैं, आगे आप फिर से दे सकते हो। ये तनाव लेके जाना कि मैं लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं प्री नहीं दे पाऊंगा कभी, ये एग्जाम पास नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो उसके साथ आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 2 चीज पास करना है, एग्जाम भी पास करना है और अपने तनाव को भी पास कर देना है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ने का, बहुत ज्यादा इसको उसको देखने का प्रयास मत करना। जो आपकी तैयारी है वो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, उसी के साथ जाओ और एग्जाम को दो। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप लोग के साथ है। अगर आप पूरे टेम्परामेंट को बढ़िया रख के, पूरे अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।